मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं पार्टी से नाराज नहीं, मेरे कोई मुतालबात नहीं है। जाहिर है कि आज़ाद मीडिया है, जो किसी के ज़हन में आता है वो चला देता है। पार्टी से कोई इख्तिलाफ है, ना कहीं जा रहा हूं। चौधरी निसार लीग छोड़ने की तरदीद कर दी। कहते हैं पार्टी में हूं लेकिन इस जमात में नहीं, जहां इख्तिलाफ राय जुर्म समझा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां साहब के बयानात पर भी शिकवा। कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनके खिलाफ बयान देते रहे, कभी शेर कहे, रिमार्क्स दिए, लेकिन फिर भी मियां साहब से कोई नाराजगी नहीं। मीटिंग में बुलाया जाएगा तो वो जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं जाएंगे। फौज कुछ नहीं करती, अलबत्ता मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किरदार रहा है। चौधरी निसार का खलाई मखलूक से मुतालिक बयान पर इजहार। 2013 के इलेक्शन DGMI के किरदार के हवाले से इमरान खान के बयान को भी अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं डॉन लीज को दोहराया जा रहा है। वजीर आजम से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की अपील। जिस मुल्क में सियासतदान की इज्जत नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जितनी एक जज की इज्जत है उतनी ही सियासतदान की इज्जत होनी चाहिए। जहां सियासतदानों की इज्जत ना हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी फट पड़े, इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करने की तंबीह। हुकूमती मुद्दत के आखिरी लम्हे तक करते रहने का ऐलान। सियालकोट और नारोवाल में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इंतकामी कार्रवाइयां और साजिशें मुल्क की तरक्की नहीं की। वजीर दाखिला असद इकबाल मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं अगर इमरान खान सियासत का सबक सिखाएं तो हम नहीं मानते। ये मुल्क किसी अनाड़ी के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। जो गेम आपको नहीं आता उसमें हिस्सा ना लें। पीपल्स पार्टी के तीर ने मुत्तहिदा को मुत्तहिद कर दिया। PIB और बहादुराबाद ग्रुप मिलकर MQM के गढ़ में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। टंकी पंडाल तैयार, पार्टी परचमों की बहार। बिलावल के जलसे ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कराची के अवाम MQM को मुस्तरद कर चुके, अब उनकी बातों में नहीं आएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। 3 की उम्र कैद की भी तौसीक की गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का। लीगी रहनुमा ने खामोशी तोड़ दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल का हाल बयान कर दिया। चौधरी निसार का कहना था कि वो किसी से ऑर्डर नहीं लेते, ना ही उन्हें फौज से कोई मफाद हासिल करना है। चौधरी निसार ने पार्टी क़यादत पर लफ्जी वार करते हुए कहा कि मियां साहब और उनकी बेटी ने अक्सर ताने दिए, नवाज शरीफ को जो मशवरे दिए उन पर अमल नहीं किया गया। कहा था कि फौज और अदलिया के खिलाफ रवैया नरम करे, 5 जज से मुतालिक बयानात ना दें। चौधरी निसार का कहना था कि पनामा केस पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, तकरीर ना करें। GIT बनी तो नवाज शरीफ से कहा कि आर्मी चीफ से बात करें कि GIT में फौज के मेंबर ना हो। मियां साहब ने 2 बार वादा किया, मगर फिर मीटिंग नहीं हुई। चौधरी निसार का मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जब पैनामा लीक्स शुरू हुआ, मैं उन चंद लोगों में हूं जिनका ये नुक्ता नजर था कि हम सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। मैं वाहिद PMLN का आदमी था जिसने कहा कि मियां साहब तकरीर ना करें। जब JIT बनी तो मैंने कहा कि बुलाएं, DGI सही को बुलाएं और आर्मी चीफ से ये कहें कि फौज के ब्रिगेडियर्स इस GIT में नहीं होने चाहिए। अगर इस GIT ने फैसला हमारे हक में या मियां साहब के हक में किया तो अपोजिशन उसे मुतनाज़ा बनाएगी, और अगर खिलाफ किया तो हम उसे मुतनाज़ा बनाएंगे। मियां साहब ने 2 दफा किया, उसके बाद वो मीटिंग नहीं हुई। मैंने जो भी मशवरा दिया वो अपने लिए नहीं दिया, वो मियां नवाज शरीफ के लिए दिया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एहतसाब सबका होना चाहिए, सियासतदानों की इज्जत ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुशर्रफ हो या जरदारी, काम सिर्फ लीग ने करके दिखाया, कभी 11 नुकात नहीं रखे। एहतसाब सिर्फ सियासतदान का होता है। सियालकोट में वजीर आजम के गिले शिकवे। जो जिम्मेदारी लेते हैं
जो अवाम के सामने पेश होते हैं हर 5 साल के बाद पेश होते हैं। किसी और का एहतसाब नहीं होता, एहतसाब सिर्फ सियासतदान का होता है। शीशे के घर में अगर रहता है तो सियासतदान रहता है। वजीर आजम का कहना था कि इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। जिस मुल्क में सियासतदान की इज्जत नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शायद हम ये बात समझते नहीं है कि जिस मुल्क में सियासत की इज्जत नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जितनी एक जज की इज्जत है उतनी ही सियासतदान की इज्जत होनी चाहिए। जितनी एक जर्नैल की इज्जत है उतनी इज्जत सियासतदान की होनी चाहिए। नारोवाल में वजीर आजम सियासी मुखालफीन पढ़े, कहा मुखालफीन सिर्फ तनकीद और झूठे इल्जामात लगाना जानते हैं। हमारा मुकाबला उन लोगों से है जिनके पास अपने लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। वो अवाम को ये नहीं बता सकते कि जब हम इक़्तिदार में थे या हम हुकूमत के साथ थे तो हमने ये काम मुकम्मल किए। वो सिर्फ हमारे कामों पर तनकीद करना जानते हैं और झूठे इल्जामात लगाना जानते हैं। उनका कहना था कि तरक्याती मंसूबे नवाज शरीफ की सोच की फतह हैं, अपनी मुद्दत के आखिरी वक्त तक काम करते रहेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहा इंतकामी कार्रवाइयाँ साजिशें मुल्क की तरक्की नहीं रोक सकती। अगर इमरान खान सियासत का सबक सिखाएं तो हम नहीं मानते। जो गेम आप आता उसमें हिस्सा ना लें, ये मुल्क किसी अनाड़ी के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। वो नारोवाल में तकरीर से खिताब कर रहे थे। इमरान खान साहब हुक्मरानी क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इसके लिए आप हर बात को मैं रद्दी की टोकरी में इसलिए फेंकूंगा कि आपने आज तक एक बल्दियाती इदारा एक दिन के लिए नहीं चलाया। कोरिया, जापान, जर्मनी, चीन में भी कोई इमरान खान पैदा हो जाता तो उनकी तरक्की भी पंचर हो जाती। कौमें धरने देने से, सत्यानाश और बेड़ा गर्क के राग लापने से तरक्की नहीं करती। 20 करोड़ का मुल्क इस लायक तो है कि एक ही के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। जिस चीज का आपको तजुर्बा नहीं, आप उस खेल में ना खेलें। और अब आपको बताएंगे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जबान पर खलाई मखलूक का जिक्र आने के बाद अब ये दास्तान हर सियासतदान की जबान पर आ गई है। खलाई मखलूक से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी ताजुल हक और चौधरी शुजात भी बोल पड़े। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खलाई मखलूक को खिला में रहे, क्या नाम रखा हुआ। सियासी मैदान में खलाई मखलूक के चर्चे नजर नवाज शरीफ को आई और अब जिक्र जबान जबान पर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि बेहतर यही है कि खलाई मखलूक खला में ही रहे, जमीन के काम जमीन पर रहने वाले करें। मैं तो कहता हूँ कि खलाई मखलूक को खिला में रहे और ज़मीन का काम ज़मीन वालों पर छोड़े। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने और इमरान खान साहब दोनों गवाहियाँ दे रहे हैं कि इस तरह होता रहा और इस तरह होगा। चौधरी शुजात ने तो नवाज शरीफ को चैलेंज दे दिया, कहते हैं हिम्मत है तो नवाज शरीफ बताएं खलाई मखलूक कौन है। खलाई मखलूक क्या नाम रखा हुआ। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अगर उनमें यदि हिम्मत है तो बताएं कौन कौन सी है। उनका मतलब फौज के साथ है ना, तो फौज की एक इंस्टीट्यूशन को वो बदनाम करना चाहते हैं। इलेक्शन करीब आते ही सियासतदानों के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं और इस खला को मुखालिफिन खलाई मखलूक से पुर कर रहे हैं। अब देखें खलाई मखलूक का ये सियासी सफर क्या असर दिखाता है। देखिए खबरें शामिल करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान लियाकताबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। एमक्यूएम के दोनों धड़ों के जलसे के तमाम इंतजाम भी मुकम्मल हो गए। जलसागाह में कारकुनों की आमद शुरू हो गई है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, एमक्यूएम के टंकी ग्राउंड पे होने वाले जलसे की आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, इस वक्त यहाँ पर जोशो खरोश देखा जा रहा है। अब कारकुनान की आमद का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये टंकी ग्राउंड है जहाँ अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सियासी पावर का जो है वो मुजाहरा किया था और आज में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ लियाकताबाद टंकी ग्राउंड में आज जलसा करने जा रही है। 5 बजे का टाइम दिया गया था, अब 6 बज चुके हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। स्टेज पर जो है मुकम्मल है, पिंडाल जो है वो सज चुका है। कारकुनों की आमद का इंतजार है। यहाँ पर मौजूद जो कारकुनान हैं हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं। बताइएगा एमक्यूएम क्या एक्सपेक्ट कर रही है, यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग?
हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इंशाल्लाह ये पंडाल होगा, क्योंकि महाजिरों के, उर्दू बोलने वालों के जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह किए हैं। बिलावल जरदारी साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे लियाकताबाद, उर्दू बोलने वालों की उर्दू कम्युनिटी में तशरीफ़ लाए थे, तो फिर उन्हें उनके जज्बात तो मजरूह करके नहीं जाना चाहिए था ना। अब जाहिर है जज्बात मजरूह हुए तो सभी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तकसीम शुदा MQM में किस तरह आप उम्मीद कर रही हैं कि लोग यहाँ पर आएंगे? मुख्तलिफ धड़ों में जो तकसीम हुई भी है MQM में कोई तकसीम नहीं है। आपने देखा नहीं कि रोज़ाना फारूक सत्तार भाई यहीं आ रहे हैं। 4 तारीख को जलसा अनाउंस किया था, 5 तारीख को मुश्तरका जलसा अनाउंस किया है। अब कोई तकसीम नहीं है MQM में, MQM एक है। जी हाँ, MQM एक है। कारकुनान का कहना है, हाथों में झंडे उठाए हुए हैं, जो जोशो खरोश काफ़ी दिखाई दे रहा है। ख़वातीन, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने MQM के परचम अपने चेहरों पे जो है वो पेंट करवाए हुए हैं और काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। टंकी को जो है वो मुत्तहिदा कौम झंडों से सजाया गया है। स्टेज अगर मेरे पीछे आपको कैमरामैन दिखा सके, 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा ये स्टेज है, जो जिसकी ऊंचाई जो है वो 6 फीट रखी गई है। इसके पीछे जितना बड़ा स्टेज, बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि दूर से देखने वाले जो यहाँ पर कारकुनान होंगे वो भी MQM के टंकी ग्राउंड पे होने वाले जलसे के हवाले से हमें अपडेट करे थे। आपसे दोबारा भी बात होगी। फिलवक्त आपका बहुत शुक्रिया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आज का जलसा तारीखी होगा। हम बैठेंगे और इख्तिलाफात को हल करेंगे। MQM में इस्लाहात और एहतसाब चाहिए। सारे इख्तिलाफ के बालाए ताज रखकर एक बहुत बड़े मकसद के लिए ये जलसा बहुत अहम है। MQM में इस्लाहात होनी चाहिए, एहतसाब का अमल होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक कराची में जलसे से पहले ही सियासी मुखालफिन पर वार। सिंध की तारीख में यहाँ के वडेरों और जागीरदारों के लिए भी एक पैगाम है कि अगर उन्होंने भी अपना किबला